तेजू आता है, मैं नहीं आ सकती, आप प्लीज चले जाइए ना, बहुत सारा काम है। और हाँ, आप जा रही है तो अपने साथ प्लीज वैष्णवी को लेके जाइएगा, उसे अकेला मत छोड़ना। अंकिता तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं साई की तरह वैष्णवी के साथ रहूंगी। लेकिन अंकिता तुम भी देखो ना, अगर तुम शादी में आ सको तो बहुत अच्छा होगा। मेरी सहेली ने तुम्हें भी इनवाइट किया है, तुम आओगी तो उसे बहुत खुशी होगी। आते मैं पूरी कोशिश करती हूँ आने की, प्लीज देखो। ठीक है, बाय। ये वो फाइल बोली थी ना पीके ग्रुप की। वो क्या? लगा हुआ है। क्या? नहीं, थोड़ा नीचे। एक मिनट, मैं ये कुछ लगा हुआ है जो निकल नहीं रहा। ये वो कार से उतरते वक्त वो कीचड़ लग गया होगा, मैं साफ कर लेती हूँ। तुमने जानबूझकर नरेन को देर तक ऑफिस में रखा है ना? मैं जानबूझकर क्यों ऐसा करूंगी? ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसीलिए नरेन को रुकना पड़ा। That's it. और कोई नहीं है ऑफिस में, मुझे सब दिखता है अंकिता। ओके, तुम ये सब सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए कर रही हो। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि नरेन ने जानबूझ के तो वो एक्सीडेंट नहीं किया ना, वो आदमी खुद ब खुद उसकी गाड़ी के सामने आ गया था। एक सेकंड, किसने एक्सीडेंट किया और किसने एक्सीडेंट नहीं किया मुझे बहुत अच्छे से पता है, आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक काम का सवाल है तो काम और इस एक्सीडेंट का कोई लेना तो फिर नरेन को क्यों रखा है ऑफिस में देर तक? वैसे ही घर पर कोई नहीं है। आशी की तबीयत, आशी की तबीयत क्या हुआ उसे? वेट अंकिता, आशी, जस्ट लीव हर। इसे बहुत तेज बुखार है। हाँ मुझे मालूम है, इसलिए तुम्हें फोन कर रही हूँ। डॉक्टर को किया है, नरेन को फोन नहीं, वो उठा रहा है। स्टॉप इट अंकिता, आई से स्टॉप इट। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकती। मैं इसे लेकर जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभी तो अंकिता को पता भी नहीं कि आशी उसकी बेटी है, फिर भी उसके लिए इतनी परेशान है। जब पता चलेगा तो क्या करेगी वो? डॉक्टर, आरुषि कैसी है अभी? कोई टेंशन तो नहीं है ना? मतलब वो ठीक है ना? कोई वायरल वगैरह? आप प्लीज मुझे बताइए ना, उसको क्या हुआ? इतना तेज बुखार अचानक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकिता जी प्लीज पहले मुझे पेपर्स चेक कर लेने दीजिए। मैं आपके कंसर्न को समझ सकता हूँ। डोंट पैनिक, रिलैक्स। भगवान पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। आशी! आप बिना इजाजत अंदर कैसे आ गई? हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। आप बाहर जाकर रुकिए। और हाँ अंकिता जी, आप बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए और घबराइए नहीं, आरुषि के साथ हम सब हैं। एक्सक्यूज मी, ये क्यों फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगी? ये कौन लगती है इस बच्ची की? मैं इस बच्ची की आजी हूं, तो फॉर्मेलिटीज मैं पूरी करूंगी ना डॉक्टर? मैंने तुम्हें कहा है ना, दूर रहो उससे। डॉक्टर यही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगी। नर्स, इनके साथ जाइए। जी सर। मैम आप आइए मेरे साथ। हेलो सिक्योरिटी, आप जरा देखिए, नरेन साहब अभी निकल चुके हैं और वहीं पर है। अगर वहीं है तो प्लीज उन्हें बोलिए कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, वो सिटी हॉस्पिटल में है, वो यहाँ जल्द से जल्द आ जाए प्लीज। ओके मैम। ठीक है।
अरे रे रे रे, नहीं रोते। अरे इसके यहाँ पेरेंट्स बैठे थे, वो कहाँ गए? अरे अरे अरे, नहीं रोते। अपना ख्याल रखना एकदम अच्छे से। अब चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे घर चलेंगे, अपने बेबी का वेलकम करना है, तो उसके लिए बलून्स खरीदने हैं, टॉयज खरीदने हैं, रूम डेकोरेट करना है, सब कुछ करना है। आना नरीन सर। और हाँ, एक मिनट, रास्ते में हॉस्पिटल आएगा ना, तुम्हारा नाम भी रजिस्टर करा दूंगा। नहीं, मुझे दीजिए। आपकी गोद में आते ही चुप हो गया। क्या? क्यों इतना रोला था? मैडम चलिए, आपकी बेटी को होश आ गया। आप प्लीज इसे संभाल लीजिए। लाइए। सॉरी, एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी एडमिट है, आरुषि करमरकर। सर लेट मी चेक। उनको होश आ गया था, मैंने आपकी वाइफ को इन्फॉर्म कर दिया है, वो शायद उनके साथ होंगी। अरे कहाँ है वो? वो उस तरफ, रूम नंबर 112। 112, थैंक यू। व्हाट्स अप? एवरीथिंग इज फाइन? थैंक गॉड तुम टाइम पे आ गई। शी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। देखिए, सही वक्त पे बच्ची को हॉस्पिटल ले आया गया। सिचुएशन बिगड़ सकती थी, अब बुखार उतर चुका है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू आप अपनी वाइफ को कहिए। इन्होंने ही वाइफ नहीं है। थैंक यू, बट मुझे रिसेप्शन में बताया था कि परी आई है, तो मैं देखा नहीं है। थैंक यू आशी को याद आने के लिए। आई डोंट बिलीव मिस्टर नरेन कि ये इस बच्ची की मां नहीं थी। जिस तरह से ये परेशान हो रही थी इस बच्ची को लेकर, कितनी चिंता थी इस बच्ची की इनको। ऐसे तो कोई मां ही रिएक्ट करती है। जो प्यार उनकी आंखों में था, वो प्यार सिर्फ एक मां की आंखों में होता है। बरसों हो गए मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए। इंसान की इतनी पहचान तो हम भी रखते हैं। डॉक्टर साहब, शी इज फैमिली, इसलिए शायद। बस भी करो नरेन, मुझे थोड़ी पता था कि आशी की तबीयत खराब है। तुमने एक भी बार फोन भी तो चेक नहीं किया। मैं और मम तुम्हें कॉन्स्टेंटली फोन कर रहे थे, एक भी बार तुमने फोन नहीं देखा। नरेन, तुम जानते हो मैं पार्टी में थी, वहाँ पे इतना म्यूजिक था, इतना शोर हो रहा था। वाह, पार्टी में थी ना, इट इज सो इम्पोर्टेंट कि तुम पार्टी में थी। पार्टी एंजॉय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे तुम्हारी बेटी बीमार है, उसका कोई गिल्ट नहीं है तुम्हें, है ना? देखो नरेन, क्या देखूं? बताओ क्या देखूं मैं? कोई एक्सप्लेनेशन है इस बात का? परी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आशी एक बच्ची है, उसके लिए माहौल नया है, यहाँ के लोग नए हैं, घर नया है, हमें उसे सपोर्ट करना है ना। हम बड़े होके यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो तो फिर भी छोटी सी एक बच्ची है। जब हम अपने घर में थे तो बात कुछ और थी। तुम बाहर जाती थी, काम करती थी, मैं भी जाता था, पीछे मॉम होती थी, सर्वेंट्स होते थे, इतने सारे लोग थे। लेकिन अभी सिर्फ हम दोनों हैं आशी के लिए। जस्ट अंडरस्टैंड दैट। अगर तुम ये समझ जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। नरेन, आई डोंट यू अंडरस्टैंड। आशी को जितनी प्रॉब्लम है इस जगह से, उतनी प्रॉब्लम मुझे भी है। मैं भी ऐसे माहौल में बड़ी नहीं हुई थी, मुझे यहाँ बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है। और ऊपर से वो अंकिता, हर जगह उसका चेहरा दिख जाता है, ऑफिस में, घर में। मैं परेशान हो गई हूँ। नरेन, आशी को सिर्फ थोड़ा सा फीवर हुआ। इस एज के बच्चों को अक्सर ऐसी बीमारियां होती रहती हैं, और जो एक बार दवाई खाने से ठीक भी हो जाती है। इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, मैं कोई हाउसवाइफ नहीं हूँ जो 24 घंटे तुम्हारी बेटी की सेवा करती रहूं। माना कि मैं उसकी आई हूं, बट आई डिडंट चूज दैट। Don't believe you just said that. आई, माँ का
मतलब क्या होता है, अगर तुम समझती तो इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अपना बच्चा जब बीमार होता है तो कितना दर्द होता है, समझ नहीं पा रही हो। टूटू, भूत भूत, छोटी माँ भूत, छोटी माँ भूत भूत। चुप कर बच्ची, तुझे मैं भूत लग रही हूँ? गांव की अनपढ़ जाहिल लड़की, तुझे बड़ों से बात करना नहीं आता? यही सिखाया तुझे अपनी माँ ने? वैसे भी जैसे माँ वैसी बेटी, दोनों के दोनों बदतमीज। अरे वैष्णो बेटा, ये भूत नहीं है, ये किन्नरी है। अरे किन्नरी, बच्ची को क्यों डांट रही है? हाँ? वो तो छोटी बच्ची है ना। देख, एक बात बोलूंगी, तुझे गुस्सा आएगा। पहला ही तेरा चेहरा डरावना है, उसमें तूने पैक लगा दिया, तुझे देख के भूत भी डर जाएगा। वो तो बच्ची है। आप बीच में मत बोलिए। वैसे भी मैंने ये फेस पैक लगाया, और आप जैसे चौल वाले लोग क्या जानते हैं ब्यूटी के बारे में? ब्लडी चौल पीपल, गवार। अरे वाह, देख, मैं उसे प्यार से समझा रही थी और ये मुझे अक्ल सिखा के गई है। उसको बोल देना मैं कौन हूँ। इधर सटक गया ना तो भूत बन के इसके सर पे बैठ जाऊंगी। हाँ। वैष्णो, क्या बात है, इतने सैड क्यों? देखो, आंटी की बात करना बिल्कुल बुरा मत मानना। उन्होंने ऐसी गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया है ना? बुरा तो नहीं माना? सैड तो नहीं हो? स्माइल करो। मिर्ची जैसी तीखी बातें करते हो ना, अब देखना कैसी मिर्ची लगती है। मिर्ची! ये पेस्ट में किसने मिर्ची मिलाई है? मिर्ची! पता नहीं किसने मिलाई है मिर्ची। बहुत जल रहा है। ए, मिर्ची डालने के लिए क्या लहसुन की चटनी है क्या? मिर्ची डाली? तूने अपने हाथों से अपने लिए पेस्ट तैयार की ना, अपने हाथों से गालों पे लगाई ना, फिर कौन क्यों डालेगा? झूठा इल्जाम मत लगा। ये फालतू प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगी ना तो ये नतीजा होने वाला है। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू थिंक कि मैंने कोई चीप ब्यूटी प्रोडक्ट यूज किया है? हाउ कैन यू जस्ट... ए, तेरा इंग्लिश मत झाड़ा मेरे सामने। मैं मेरा मुंह खोलूंगी और इंग्लिश बोलूंगी ना, तेरी समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं ना। देख, मैं मराठी में भी बात करेगी ना तो तेरी समझ में नहीं आएगी। ऊपर के लेवल की मेरी मराठी है, समझा ना? आई बड़ी सियानी। देखिए, मुझे आपके साथ झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, और मैं कह रही हूँ ना, किसी ने मेरे पेस्ट में मिर्ची मिलाई। जब मैंने ये पेस्ट लगाया अपने मुंह पे, तब मेरा मुंह जलने लगा और अब मेरे हाथ भी जल रहे हैं। पता नहीं किसने की इतनी घटिया हरकत। मिर्ची, और आपके कमरे में? मैंने तो वैष्णवी को आपके कमरे में आते देखा था। वैष्णवी की बच्ची? हाँ, तुमने मिर्ची मिलाई? क्यों किया? हाँ, मैंने मिलाई। अगर आप और वो आजी ने मेरी छोटी माँ की उम्र में कुछ भी कहा ना, तो बार बार मिलाऊंगी। यू तो क्यों चिल्ला रही है? उसने बराबर किया, वो बोल रही है ना,
तूने और तेरी सासू माँ ने मिलके उसकी छोटी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें की है। ये आप क्या बोल रहे? हाँ, गलती इसकी है और इसे डांटने की बजाय मुझे बोल रही है। क्योंकि तुझे उसकी ज्यादा जरूरत है, समझी? बच्चों पे हाथ नहीं उठाया करती, बच्चों के सामने उनकी माँ बाप की बुराई नहीं करती। इतनी बड़ी होके समझ में नहीं आती बात तेरे। इनफ इज इनफ। आप मेरा इंसल्ट कर रही है। मैं इंसल्ट कर रही हूँ? मैं तुझे समझा रही हूँ। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहिए। मैं दूर रहूं? मैं दूर रहूं? तू मेरे होते हुए मेरे पोती पे हाथ उठाएगी और मैं चुप बैठूं? अरे वाह, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू मेरे पोती पे हाथ नहीं उठाएगी। इसने मेरा मुंह जलाया और आप इसे जानते नहीं है। ये बिल्कुल वो अंकिता पे गई है। पहले वो अंकिता हमें ऐसे परेशान करती थी और अब इसे छोड़ के गई है हमें परेशान करने के लिए। ज्यादा बात मत कर। हाँ? मुझे गुस्सा आया ना, मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगी। देख थोबड़ा देख, अभी बंदर लग रही है। थोड़ी देर जाएगी ना तो भालू लगेगी, भालू। जा डॉक्टर के पास जा। वैष्णु, तूने बेटा ऐसा क्यों किया? वो लोग मेरे छोटी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। देख बेटा, छोटे बच्चे ऐसा नहीं करते। तुम्हें अगर शिकायत करनी है ना तो हम बड़ों के पास करो ना, हम हमारे स्टाइल से उसको सिखा देंगे। तू ये काम नहीं करना है? हाँ। जा अपने कमरे में जा। ये किन्नरी इतनी खड़ूस कैसे बनी? मुझे लगा ये बड़े घर की संस्कारी बहू है। नहीं, ये तो छोड़ दो। आजी, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी किन्नरी और रूशाली जी के कई रूप आपके सामने आने रह रहे हैं। क्या बात कर रही है? हाँ, ये दोनों मिलके अंकिता के पीछे पड़ी हुई हैं। नहीं नहीं, हमारी अंकिता ऐसे नहीं है। वो किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी। वो दूसरों का इल्जाम खुद पर लेने वाली लड़की है। अरे परी तो उसकी बहन है, वो परी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करेगी? परी, ये काम वाम अभी के लिए छोड़ो, ओके? आशी पर ध्यान दो। अब तक नरेन और मैं आशी को संभालते आए हैं, लेकिन वो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है और अब तो और भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि अंकिता यहाँ पर रहने आई है। मॉम, लेकिन अंकिता का आशी से क्या लेने देना है? देखो परी, जो मैं देख पा रही हूँ ना, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। जो कुछ अंकिता कर रही है ना, मुझे साफ दिख रहा है। वो हर छोटी छोटी चीज में नरेन की मदद करती है। उसके सामने जानबूझकर आशी का ख्याल रखती है ताकि तुम खराब दिखो और वो नरेन के दिल में अपने लिए जगह बना ले। यस, शी वांट्स दैट। और तुम हो कि ना नरेन को अटेंशन देती हो ना आशी को। मॉम, अंकिता क्या करती है क्या नहीं करती इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कोई भी गेम्स खेले वो मुझे और नरेन को दूर नहीं कर सकती। और रही बात आशी की, मॉम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आशी की माँ नहीं बन सकती। मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ और नरेन को आशी के पिता बनना है तो ठीक है, बने, मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। मॉम वैसे भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ नरेन के लिए मुझसे ज्यादा आशी इंपॉर्टेंट है। तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो परी? क्या कुछ नहीं किया नरेन, तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ पिक किया। देखो तो हम कहाँ पर हैं। प्लीज मेरी बातों को लाइटली मत लो परी। इस वक्त
तुम्हारा और नरेन का रिश्ता खतरे में है। अंकिता तुम्हारे लिए खतरनाक है। अगर तुम इस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर तुम इग्नोर करती रही तो वो तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ छीन के ले जाएगी। प्रॉपर्टी और बिजनेस पहले ही उसके नाम है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया ना परी, तो बहुत जल्द नरेन और आशी भी, देखो तुम्हारे आजूबा ने सारी प्रॉपर्टी जो उसके नाम की है ना, उससे वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। अगर तुम्हें अपनी शादी बचानी है ना, तो उसको कमजोर करना होगा।